नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, आज मैं बिहार के सभी खिलाड़ियों, खेल संघों के पदाधिकारियों, कोच, प्रशिक्षक, मेंटर, अभिभावकों और खेल प्रेमियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी लेकर आया हूँ। ये बहुत मजा आने वाला है। इस रूल को जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। क्या किसी खेल संघ पर रातों रात कब्जा किया जा सकता है? क्या संविधान सिर्फ दिखाने के लिए होता है? क्या बिना सुनवाई के किसी फेडरेटेड प्लेयर को प्रतियोगिता में रोका जा सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। मैं अभिषेक सोनू, पूर्व बिहार राज्य जूनियर विजेता, मुजफ्फरपुर जिला शतरंज संघ का सचिव और एक फेडरेटेड प्लेयर हूँ। आज मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ जिससे पूरे बिहार के खेल संगठनों, खिलाड़ियों, अभिभावकों और खेल प्रशासकों को सीख लेनी चाहिए। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको मुजफ्फरपुर शतरंज के उस विवाद की कहानी बताते जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि पूरे खेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यह दस्तावेजों, बैठकों, ईमेल, लीगल नोटिस और आधिकारिक शिकायतों से जुड़ा एक वास्तविक घटनाक्रम है। 14 सितंबर 2025 को मुजफ्फरपुर जिला शतरंज संघ की जनरल बॉडी मीटिंग हुई। चुनाव 3 महीने के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। सब कुछ रिकॉर्ड में था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग दूसरी जगह जाकर खुद को जिला शतरंज संघ का पदाधिकारी बताने लगे? क्या यह संविधान के अनुसार था? यही सवाल आज भी खड़ा है। हमने चुप्पी नहीं साधी। ईमेल भेजे, अभ्यावेदन किए, रिमाइंडर भेजे, लीगल नोटिस भेजे, फिर भी समाधान नहीं मिला और आखिरकार मामला AICF एथिक्स कमीशन तक पहुंचा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी खिलाड़ी को बिना शो कॉज नोटिस, बिना इंक्वायरी, बिना हियरिंग प्रतियोगिता से रोका जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो क्या यह नेचुरल जस्टिस है? क्या यह फेयर प्ले है? क्या यही स्पोर्ट्स गवर्नेंस है? यही कारण है कि हमने दस्तावेजों के साथ शिकायतें दर्ज कराई। यह लड़ाई किसी की कुर्सी की नहीं है, किसी कुर्सी का नहीं है लड़ाई। यह लड़ाई है संविधान की और खिलाड़ियों के अधिकारों की। हम खिलाड़ी हैं, पहले तो खिलाड़ी हैं, बाद में ये सब चीज़ तो अभी मजबूरन जो ये सारी चीज़ें नियम और संविधान की अनदेखी की जा रही है, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, स्टैंड तो लेना होगा। आज नहीं लेंगे, कल हमारे साथ होगा, परसों दूसरे खिलाड़ी के साथ होगा, नए जनरेशन के साथ होगा। दोस्तों, अगर आज चुप रह जाते तो कल किसी भी ज़िले में किसी भी खिलाड़ी के साथ यही हो सकता है। इसलिए कानून पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, बाय लॉज पढ़िए और अपने अधिकार जानिए, क्योंकि खेल तभी सुरक्षित रहेगा जब नियम किताबों में नहीं, मैदानों पर भी लागू होंगे। आज मैं बिहार के सभी खिलाड़ियों के लिए जानकारी लेके आया हूँ। सभी खेल संघ के पदाधिकारी, किसी भी खेल संघ के हो, कोच, अभिभावक, खेल प्रेमी, सबको यह जानना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि किसी खेल संघ के नाम पर अलग अलग लोग दावा करने लगते हैं। कई बार बिना संविधान का पालन किए हुए चुनाव होने का दावा किया जाता है, नई समिति घोषित कर दी जाती है या खिलाड़ियों को भ्रमित किया जाता है। ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट, पहला बिंदु, बिहार स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ एसोसिएशन एक्ट 2013। मैं फिर से बता रहा हूँ, बिहार स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ एसोसिएशन एक्ट 2013, जिसे बिहार स्पोर्ट्स एक्ट 2013 कहा जाता है। इस अधिनियम की धारा आर्टिकल 30, धारा 30 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई खेल संघ बिहार स्पोर्ट्स एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण और मान्यता लेता है तो उसका पुराना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वाला पंजीकरण समाप्त माना जा सकता है। लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, दूसरा बिंदु, धारा 32 यह स्पष्ट कहती है कि पुराना पंजीकरण समाप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि पुराने अधिकार समाप्त हो गए, पुरानी जिम्मेदारियां खत्म हो गई या पहले से चल रहे विवाद समाप्त हो गए। यानी यदि कोई विवाद पहले से चल रहा है तो वह जारी रहेगा। तीसरा बिंदु, धारा 30 का 3, संघ की संपत्ति, प्रशासन और कार्यवाही उसके संविधान और उपविधियों के अनुसार ही चलेंगी। इसका अर्थ है केवल पंजीकरण का हवाला देकर
कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो जाता। चौथा बिंदु, अब बात करते हैं AICF कोड ऑफ एथिक्स की। इसमें स्पष्ट लिखा है, एथिक्स कमीशन खिलाड़ियों, राज्य संघों, संबद्ध संघों, पदाधिकारियों से जुड़े विवादों की सुनवाई कर सकती है। यदि किसी खिलाड़ी के साथ बिना उचित प्रक्रिया के कार्रवाई होती है या प्रशासनिक स्तर पर नैतिक मानकों का उल्लंघन होता है तो शिकायत की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी खेल संघ में संविधान सर्वोच्च होता है, विधियों का पालन आवश्यक होता है, खिलाड़ियों के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, किसी भी कार्रवाई से पहले उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। यदि आप किसी खेल संघ से जुड़े हैं, किसी भी दस्तावेज पर विश्वास करने से पहले संविधान पढ़िए, उपविधियाँ पढ़िए, संबंधित कानून पढ़िए और आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकरण से जानकारी लीजिए। जागरूक रहें, कानून को जानें और खेल को निष्पक्ष रखें। मुजफ्फरपुर शतरंज विवाद से हर खेल संघ को क्या सीख लेनी चाहिए? मुजफ्फरपुर में जो हुआ वह केवल एक जिले का मामला नहीं था, यह इस बात का उदाहरण है कि यदि किसी खेल संघ में संविधान, उपविधियों और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाए तो खिलाड़ियों और पूरे खेल तंत्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। सार्वजनिक रिपोर्टों में भी इस विवाद के कारण समानांतर गतिविधियों और अलग अलग दावों का उल्लेख किया गया। कई सारे अखबारों के जरिए ये चीज़ किया गया था। हमारे संघ की सामान्य सभा में चुनाव को 3 महीने के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद हमारे अनुसार कुछ लोगों ने अलग प्रक्रिया अपनाकर स्वयं को संघ का प्रतिनिधि बताना शुरू कर दिया। यही वह स्थिति थी जिसने खिलाड़ियों और अभिभावकों के बीच भ्रम फैला दिया। यह इसी सिचुएशन है। हमने इस विषय में ईमेल भेजे, अभ्यावेदन किए, अनुस्मारक भेजे और बाद में विधिक नोटिस भी जारी किया। जब हमें अपेक्षित समाधान नहीं मिला तब हमने AICF एथिक्स कमीशन के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या किसी खेल संघ में संविधान से ऊपर क्या कोई व्यक्ति हो सकता है? इसका सिंपल आंसर कोई भी दे सकता है, नहीं। संविधान से ऊपर कोई कैसे हो सकता है? संविधान से देश चल रहा है, तो संघ तो फिर भी एक देश का एक छोटा सा एक जरिया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए होता है, तो आप उसमें फॉलो कैसे नहीं कर सकते? तो बिहार स्पोर्ट्स एक्ट 2013 की धारा 30 स्पष्ट करती है कि यदि पंजीकरण की स्थिति बदलती भी है, यदि पंजीकरण की स्थिति, फिर से बताऊंगा, बिहार स्पोर्ट्स एक्ट 2030 की धारा 30 स्पष्ट करती है यदि पंजीकरण की स्थिति बदलती भी है तब भी पहले से प्राप्त अधिकार, दायित्व और लंबित कार्यवाहियाँ समाप्त नहीं हो जाती। इसी प्रकार AICF कोड ऑफ एथिक्स यह सुनिश्चित करता है कि खिलाड़ियों, पदाधिकारियों और संबद्ध संघों से जुड़े नैतिक और प्रशासनिक विवादों की सुनवाई की जा सकती है। इसलिए यदि किसी खिलाड़ी को बिना कारण बताए प्रतियोगिता से रोका जाए, बिना सुनवाई के प्रतिबंध लगाया जाए या संविधान और विधियों की अनदेखी कर निर्णय लिया जाए तो ऐसे मामलों के समाधान के लिए उचित मंच उपलब्ध है। मैं सभी खिलाड़ियों, कोचों और खेल पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ, संविधान पढ़िए, उपविधियाँ पढ़िए, कानून को समझिए, किसी भी प्रशासनिक निर्णय को आंख बंद करके स्वीकार मत कीजिए। यदि आपको लगता है आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो पहले दस्तावेज एकत्रित कीजिए, जैसा हमने किया, और फिर उचित प्राधिकरण के समक्ष अपनी बात रखिए, जैसा हम लगातार करते आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति को बदनाम करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है पारदर्शी खेल प्रशासन, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा और बिहार में शतरंज का स्वस्थ विकास। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसको संज्ञान में लें और समझें कि क्या मामला चल रहा है। और एक वीडियो और मैं इसके साथ रिलीज करने जा रहा हूँ, वो अलग सब्जेक्ट के साथ है, इसको भी सुनिए। बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए। आप हमें सुनते हैं, हमें समझते हैं, हमारे कार्यों की सराहना कर रहे हैं। हम लोग लगातार शतरंज करते रहेंगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा हमें शतरंज करने से।